नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 3 जुलाई रविवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विश्वविद्यालय के आरए पोद्दार प्रबंध संस्थान में एमबीए पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए होने वाली पीआईएम मैट 2022 प्रवेश परीक्षा आज रविवार को होगी। परीक्षा का आयोजन राजस्थान कॉलेज में होगा। इंटरनेट बंद होने के कारण जो अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड या प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं वो सुबह 9 बजे से आरए पोद्दार प्रबंध संस्थान कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। विभाग ने सिलेबस में कठिनाई का स्तर का काम किया है। पहले सिलेबस का स्तर स्नातक तक निर्धारित था, जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया था। इसके बाद पिछले दिनों परीक्षा योजना और सिलेबस को लेकर सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। विभाग ने सिलेबस में संशोधित करते हुए इसका स्तर 12वीं तक किया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को दी गई है। उदयपुर घटना के चारों आरोपियों को शनिवार को जयपुर में एनआईए मामलों से जुड़ी सीबीआई कोर्ट क्रम 1 में पेश किया, जहां करीब 2 घंटे 20 मिनट के बाद जब आरोपियों को एनआईए रिमांड लेकर बाहर निकले तो गुस्साई वकीलों की भीड़ ने उनके थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद जैसे ही पुलिस उन्हें गाड़ी में लेकर जाने लगी तो वकीलों ने गाड़ी को भी घेर लिया। बड़ी मुश्किल से चारों आरोपियों को कोर्ट परिसर के बाहर निकाला तो पुलिस ने राहत की सांस ली। अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर सौंपा है। मामले में अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राजस्थान में मानसून की दस्तक भले ही 8 दिन की देरी से हुई, लेकिन समूचे राजस्थान में ये औसत से 6 दिन पहले छा चुका है और इसी का असर है कि सभी संभागों में भारी बारिश हुई है। बारिश का दौर अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। बड़ी बात तो ये भी है कि 5 व 6 जुलाई को बारिश का नया दौर शुरू होगा और उस दौरान भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आरएस शर्मा की माने तो समूचे प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है और शनिवार को पूरे प्रदेश में मानसून ने औसत से करीब 6 दिन पहले दस्तक दे दी है। वहीं एक और नया परिसंचरण तंत्र बंगाल की खाड़ी व आसपास के पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इस तंत्र के प्रभाव से 5 व 6 जुलाई से राज्य में एक और नया बारिश का दौर शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा में 7 साल पहले बनी सदाचार समिति के पास यदि किसी विधायक की शिकायत जाती और उस पर कोई कार्यवाही होती तो प्रदेश में विधायकों के बिगड़े बोल से हुए बवाल पर लगाम लग सकती थी। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद 2018 से लेकर अब तक 20 से ज्यादा भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर काफी विवाद खड़ा हुआ। विधायकों को माफी भी मांगनी पड़ गई, लेकिन सदाचार समिति की उपयोगिता नहीं होने के चलते माफी मांगने वाले किसी भी विधायक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजस्थान में बढ़ते अपराधों और लचर कानून व्यवस्था को लेकर विवादों में घिरी राज्य सरकार अब एक बार फिर से नौकरशाही पर लगाम लगाने की तैयारी में है। उदयपुर घटना के बाद जहां सीएम गहलोत ने 30 अगस्त की देर रात 32 आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया था, तो वहीं अब 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस और 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची पर भी मंथन चल रहा है। जोधपुर शहर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद शनिवार को भी दिन भर में कई बार बूंदाबांदी हुई। इससे यहां तापमान में भारी कमी आई है। अधिकतम तापमान लुढ़ककर 30 डिग्री पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पर दर्ज किया गया है। दोनों तापमानों में सिर्फ 3 डिग्री का अंतर है। तापमान में कमी आने से यहां गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया है। लोग पर्यटन स्थलों पर जाकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को वीकेआई स्थित शिष्यावास में 500 वर्ग गज भूमि पर बनाए जा रहे 10 अवैध विला सील कर दिए। 19 अप्रैल को जेडीए ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। आगे अवैध निर्माण न हो इसके लिए गार्ड भी नियुक्त किया गया था। कार्यवाही के दौरान सभी विला के प्रवेश द्वारों पर ईंटों की दीवार खड़ी कर इनको सील कर दिया गया। इसके अलावा सोडाला में रामनगर विस्तार के ई ब्लॉक में अनुमोदित मानचित्र के विपरीत पार्किंग में अवैध फ्लैट को जेडीए ने हटाया। प्रवर्तन शाखा ने 20 मई को इसका निर्माण रुकवाया था। हालांकि अवैध फ्लैट का अधिकतर हिस्सा निर्माणकर्ता ने खुद ही हटा लिया था। पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बसों में फ्री सफर करने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी गई थी। परीक्षा देने के लिए जोधपुर में दूसरे जिलों से हजारों अभ्यर्थी आए थे।
चूरू जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष अभियान के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा 11 प्रकरण में 34,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने एक प्रकरण में 5 लाख और 2 प्रकरण में 4,04,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जिले में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लिए गए नमूनों की जांच में सही नहीं पाए गए नमूनों पर यह जुर्माना लगाया गया है। आईपीएस अधिकारी गौरव यादव ने शनिवार शाम को जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी पश्चिम का पदभार संभाल लिया। वे वंदिता राणा की जगह यहां स्थानांतरित होकर आए हैं। वंदिता राणा को एसीपी जयपुर में एसपी लगाया गया है। गौरव यादव इससे पहले एसीबी उदयपुर में तैनात थे। आजमगढ़ के गौरव यादव वर्ष 2011 बैच के आईपीएस हैं और हनुमानगढ़, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू व कोटा शहर एसपी और डीसीपी जयपुर पूर्व रह चुके हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल के सामने जिस गली को दुकानदारों ने कब्जा करके आधा कर दिया था, उसे एक बार फिर से अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। करीब 1 दर्जन दुकानों के आगे बनी चौकियों, तंदूर और शटर तोड़ दिए गए। अब ये गली काफी चौड़ी नजर आ रही है। पीबीएम अस्पताल में भर्ती रोगी इसी गली में चाय और नाश्ता करने आते हैं। 24 घंटे चाय की दुकानें खुली रहती हैं। नाश्ते के साथ दवाओं और जांच के सेंटर्स हैं। पिछले कई वर्षों से दुकानदार यहां आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों तरफ से 5 से 7 फीट आगे आए दुकानदारों ने आधी सड़क को खत्म कर दिया था। पिछले दिनों संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को इस आशय की शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस सड़क को भी साफ करने के आदेश हुए। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से पेयजल संकट से त्रस्त पाली मारवाड़ तक संचालित वाटर ट्रेन ने शनिवार को अपने 200 फेरे पूरे कर लिए हैं। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि वाटर ट्रेन के 200 फेरों के माध्यम से 8,000 वैगन के माध्यम से भगत की कोठी से पाली मारवाड़ तक अब तक 43 करोड़ 20 लाख लीटर पानी का रेलवे द्वारा लदान किया जा चुका है, जिससे वैगन किराए के बतौर रेलवे को 6.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आत्म कल्याण का पर्व जैन चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। चातुर्मास के लिए जैन साधु साध्वी वृंद चातुर्मास स्थलों में मंगल प्रवेश की प्रक्रिया लगातार चल रही है। शनिवार को आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी जिनबाला आदि ठाणाचार्य ने चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश किया। साध्वी सहवर्तनी साध्वियों के साथ पावटा से विहार कर जालोरी गेट स्थित सेठिया भवन पधारी। सेठिया भवन से विहार करते हुए साध्वी ने मंगल बेला में सरदारपुरा स्थित मेघराज तातेड़ भवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर साध्वी सुमंगला व साध्वी शिक्षा प्रभा ने उनका स्वागत किया। दिव्यालोक सेवा संस्थान सभागार में राजस्थान पुलिस व संस्थान के तत्वाधान में आयोजित महिला शक्ति आत्मरक्षा शिविर में महिलाएं उत्साह से भागीदारी निभा रही हैं। जोधपुर आयुक्तालय की ओर से आयोजित 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को आत्मरक्षा के लगभग सभी तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के लिए साफा बांधने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 60 महिलाओं को विशेषज्ञ मनोज बोहरा प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।